रेक्टिट्यूड के द्वारा, यानी तू जब अपराइट होगा, जब तू ऑनेस्ट होगा और मोरली करेक्ट होगा, उसके द्वारा तू इस्टेब्लिश होगा। मैं अपने जो स्पिरिचुअल सन्स हैं, क्योंकि इस मेंटरशिप में 2800 स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स हैं मिनिस्ट्री में, जो पास्टर्स हैं, जब वो आते हैं तो 90% मैं उनको यही समझाता हूं कि आप दो तरीके से अपनी चर्च को ग्रो कर सकते हो। एक है विद गिफ्ट्स, कि आपके पास हीलिंग का वरदान है, आपके पास प्रोफेटिक का वरदान है, आपके पास मिरेकल्स का वरदान है, आपके पास गैर भाषाओं का वरदान है, आपके पास सामर्थ का वरदान है, ले हैंड करने का वरदान है। आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं पावर को, और लोग हैरान होंगे और लोग हील होंगे, डिलीवर होंगे और आपकी चर्च में आएंगे। और दूसरा तरीका है मोरली करेक्ट होना और राइचियसनेस में चलना, साथ साथ वरदानों में भी चलना। कुछ लोग जब वरदानों को अपने जीवन में पा लेते हैं, एक समय आता है वो मोरली करप्ट हो जाते हैं। जिस तरह लोग बोलते हैं कि ये बैंक करप्ट हो गया, यानी ये अब पैसों में बैंक करप्ट हो गया, इसने बैंक का पैसा देना है, लोगों का पैसा देना, ये खाली हो गया, उसे बैंक करप्ट। कुछ लोग मोरली करप्ट हो जाते हैं। वो वरदानों का इस्तेमाल तो करते रहते हैं, लेकिन जो मोरली जो राइचियसनेस है उनकी जिंदगियों से चली जाती है, व्यभिचार के कारण या और किसी पाप के कारण जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो उनके चर्च तो बढ़ती रहती है, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग तो आती है, क्योंकि वरदान जो है वो आशीषों को लेके आते हैं। पर बाइबल कहती है वरदान आपको इस्टेब्लिश नहीं करते। ये लोग, ये सेवकाइयां थोड़े सालों की होती हैं और उसके बाद फिर आपको वो नजर नहीं आती हैं। क्योंकि अगर आपको इस्टेब्लिश्ड होना है, अपने पड़ोसी को बोलो इस्टेब्लिश्ड होना है, स्थिर होना है। एक है कि आपको स्थिरता चाहिए अपनी लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपकी सेवकाई में, आपकी पर्सनल लाइफ में, कि आप इस्टेब्लिश्ड होना चाहते हैं। उन देशों के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब उन देशों में हम जाते हैं तो मैं अपनी वाइफ से एक बात बोलता हूं कि यहां ठीक है सब कुछ है, लेकिन यहां पर इस्टेब्लिशमेंट की फील नहीं आती है। लेकिन जब मैं क्रिश्चियंस नेशंस में जाता हूं तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट की फील आती, चाहे वहां पे इकोनॉमी थोड़ी कम ही हो, लेकिन वो स्थिर फील होते हैं। बाइबल कहती